हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि बहुत लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि क्या हम एक साथ जो है डुअल डिग्री कर सकते हैं, तो इसका आंसर है यस, आप कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि उन दोनों डिग्रियों में एक आपका जैसे फुल टाइम है, तो सेकंड आपका जो है ऑनलाइन मोड से होना चाहिए। और टाइमिंग जैसे कोलैप्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप कोई डुअल डिग्री एक साथ भी कर रहे हैं, तो जो फुल टाइम भी है, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि क्लासेस की टाइमिंग एक साथ मैच नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो अमान्य हो जाती है। क्योंकि एट अ सिंगल टाइम आप रेगुलर डिग्री में 2 जगह प्रेज़ेंट नहीं रह सकते हैं। तो उसका प्रेज़ेंस भी होता है कि नहीं, एक ही स्टेट में होना चाहिए। पता चला कि आप उत्तराखंड से कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में रेगुलर डिग्री है, जिसमें आपको प्रेज़ेंट रहना है, तो वो भी अमान्य रहता है। मैक्सिमम केस में वो अमान्य रहेगा। अगर आपका डिस्टेंस लर्निंग है, लाइक आप इग्नू से कर रहे हैं या कहीं और से भी डिस्टेंस ऑनलाइन, या आपका ऑनलाइन मोड है, जो कि एक और होता है, डिस्टेंस मोड होता है, ऑनलाइन मोड होता है। ये 2 मोड है, इससे आप कर रहे हैं और एक आपकी रेगुलर डिग्री चल रही है, तो आप ये मान्य हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ईज़िली प्रोसीड कर सकते हैं। और ये टोटली मान्य है। और अभी बहुत सारी आफ्टर कोविड बहुत सारी जो है डिग्रियों को जो है भारत सरकार ने मान्यता दे दी है कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, जैसे लाइक इंजीनियरिंग हुआ, मेडिकल साइंस हुआ, इन सब में प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए इसको जो है अभी भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी है। और ये ना होनी भी चाहिए, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल मैंडेटरी है। और रही बात कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें प्रैक्टिकल तो होते हैं, बट उस लेवल के नहीं होते। आप उसको ईज़िली मतलब कर सकते हैं, जो है मतलब ऑनलाइन मोड से कर सकते हैं। लाइक एमबीए हुआ, बीबीए हुआ, बीसीए हुआ, ये सब अब जो है ऑनलाइन मोड से हो रही हैं डिग्रियाँ और प्रोवाइड की जा रही है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे एडमिशन्स लेना बहुत ही टफ़ है। लाइक एमबीए की मैं बात करूँ, तो जहाँ कैट के एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, बड़े-बड़े एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। तो अगर आपका नहीं हो पा रहा है, तो वो उन्हीं के जो है डिस्टेंस लर्निंग से भी आप कर सकते हैं। बट ये तो रहता है कि डिस्टेंस लर्निंग में वो चीज़ें आपको नहीं मिल पाती जो वहाँ पे मिलती हैं। हाँ, ये बना उनके लिए, स्पेशली डिस्टेंस लर्निंग बना उनके लिए जो कहीं वर्किंग है। लाइक इफ़ यू आर वर्किंग इन गवर्नमेंट सेक्टर, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हैं, तो मैक्सिमम बेनिफिट प्राइवेट में मिलता है। गवर्नमेंट में तो प्रमोशन और हर चीज़ें जो है मैटर थोड़ा-सा टाइम पे करती हैं, और या तो आपके अंदर काबिलियत है तो वो भी मैटर करती हैं, अवश्य करती हैं। बट प्राइवेट सेक्टर के लिए बेसिकली ज़्यादा बेनिफिशियल होता है कि आप अपने जॉब के साथ जो है, आप जो है जैसे मान लीजिए कोई ग्रेजुएट है, सिंपल बीएससी, बीकॉम या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, अब वो एमबीए करना चाह रहा है, करियर में थोड़ा बूस्ट लेना चाह रहा है, कुछ स्किल्स सीखना चाह रहा है, मैनेजमेंट में आना चाह रहा है, तो वो ईज़िली एमबीए कर सकता है और अपने करियर को एक उड़ान दे सकता है। और एक अपनी मतलब जो एक होती है कि जो महत्वाकांक्षा होती है कि हम पढ़ने की जो है, वो भी पूरी कर सकता है। तो नो डाउट आप कर सकते हैं, श्योरली कर सकते हैं। तो ये था एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच।